हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य, मेरे साथ है अंकिता। और गुजरात ने आखिरकार कोलकाता से रिंकू सिंह के उन 5 छक्कों का बदला ले ही लिया जिसने हार के मुंह से जीत निकाल ली थी। अंकिता, आखिरकार गुजरात ने अपना जो वो कहते हैं ना बदला पूरा किया। जिस तरीके से या कहे एक तरफा मुकाबले में ही कोलकाता को हराया है। बिल्कुल, और जिस तरीके से आज एक कॉन्फिडेंस दिखा हार्दिक पांड्या की कप्तानी में, वो धमाकेदार रहा था। और डेविड मिलर ने जिस तरीके की आज पारी खेली है वो भी काबिले तारीफ है। 18 बॉल पे उन्होंने 32 रन बनाए। और विजय शंकर की भी पारी काबिले तारीफ रही है, जिन्होंने 24 बॉल पे 51 रन बनाए। और दोनों ही प्लेयर्स जो थे वो नॉट आउट रहे हैं। तो देखिए, जहां तक बात की जाए शुभमन गिल की, शुभमन गिल ने भी एक अहम पारी खेली और काफी अच्छी पारी खेली। तो मुझे लगता है कि आज के मैच का जो भी अगर हकदार होगा वो सारे बैट्समैन होंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए बॉलर्स की, तो बॉलर्स ने भी एक धमाकेदार पारी खेली है। 180 रन चेस करना मुझे लगता है गुजरात के लिए काफी ज्यादा, मुझे लगता है कि ज्यादा था नहीं। और 180 रन बड़ी इजीली से 17वें ओवर में बना लिया। और 7 विकेट से ये जीत गुजरात के लिए मुझे लगता है कि पॉइंट टेबल पे भी काफी अच्छा असर करेगा। अंकिता, उसकी सबसे अच्छी वजह ये थी कि शुभमन गिल ओपनिंग करने आए, इम्पैक्ट प्लेयर थे। आज 49 बनाए 35 बॉल्स में। उन्होंने एक टेम्पलेट सेट कर दिया था शुरू में ही। और उसके बाद फिर हालांकि रिद्धिमान शाह ने आज अच्छी बैटिंग नहीं की, सिर्फ 10 रन बना के। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या कप्तान 26 फ्रॉम 20 बॉल्स में उन्होंने वो जो रन बनाए, उसके बाद फिर विजय शंकर ने आकर क्या कमाल की इनिंग खेली है, 51। और अभी भी नॉट आउट थे, बिल्कुल नॉट आउट थे। और डेविड मिलर ने भी एक धमाकेदार पारी खेली। उनका स्ट्राइक रेट 177 का स्ट्राइक रेट रहा था। और विजय शंकर ने और डेविड मिलर ने ही पारी को जिताया। वही शुभमन गिल की बात, लेकिन मुझे लगता है कि तारीफ आपको गुजरात के गेंदबाजों की करना होगा, क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली पिच थी। उसके बाद जिस हिसाब से गेंदबाजी करी, और खासकर जोशुआ लिटिल बहुत आयरलैंड के गेंदबाज है, बहुत युवा है और बहुत सारी उम्मीदें उनसे थी। क्योंकि वर्ल्ड कप में हमने देखा था, T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड की साइड से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद एक बड़ी वो कहते हैं ना इमेज के साथ यहाँ पर आए थे। लेकिन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है राशिद खान बहुत खराब आईपीएल जा रहा है। जब से हैट्रिक ली है केकेआर के खिलाफ ही, उसके बाद से जो समय है वो बिल्कुल बदल गया है। नूर अहमद एक बार फिर से चमके। 4 ओवर में 21 रन, केवल 21 रन मैं बोलूंगा, 2 विकेट। और इकोनॉमी तो आप खुद देख ही रहे हैं, 5 के करीब का इकोनॉमी है। तो मुझे लगता है कि नूर अहमद और जोशुआ लिटिल, इन दोनों की ही गेंदबाजी थी है। इन दोनों के 8 ओवर थे जिसने केकेआर को मैच हरा दिया। आंद्रे रसल आज बल्ला चला उनका, लेकिन मुझे लगता है 35वां बर्थडे था, 35वां बर्थडे आज है, सॉरी। और आज कोशिश करी, गेंद से भी विकेट भी लिए, रन से भी रन भी बनाए, लेकिन अकेले पड़ गए थे। अकेले क्या करते, क्योंकि आज गुजरात एक पूरी टीम के यूनिट के रूप में खेल रही थी। तो आज ऐसा लग रहा था कि केकेआर या तो गुरबाज खेल रहे हैं या रसेल खेल रहे हैं। 2 खिलाड़ियों के साथ आज मैदान पर उतरी थी। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आज कैप्टन पारी नीतीश राणा को खेलनी चाहिए थी। शायद वो अगर एक अच्छी पारी खेलते तो आज केकेआर के हाथ से ये मैच जाता नहीं। मुझे लगता है कि नीतीश राणा की फॉर्म में कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ी नजर आ रही है। वेंकटेश अय्यर का भी बल्ला चला नहीं है। उन्होंने भी 14 बॉल पे 11 रन बनाए, 1 चौका लगाया, लेकिन ये पारी नहीं होती है। आपको एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। जिस तरीके से गुजरात ने आज, अगर बात की जाए शुभमन गिल की, तो एक ओपनिंग के तौर पर उन्होंने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। साथ ही साथ हार्दिक पांड्या ने भी आज ठीक है 26 रन बनाए, उन्होंने भी एक छोटा सा योगदान दिया। मुझे लगता है कि विजय शंकर की पारी और डेविड मिलर की पारी धमाकेदार रही है, जिसकी वजह से आज गुजरात टाइटंस जो है वो जीत के रथ पर सवार है। और मुझे लगता है कि पिछली बार भी वो इसी तरीके से उनका बैटिंग ऑर्डर और बॉलिंग ऑर्डर मोहम्मद शमी 4 ओवर 33 रन 3 विकेट। और आखिरी ओवर, माफ कीजिएगा, हाँ आखिरी ओवर ये था जिसमें आंद्रे रसेल से 1 चौका 1 छक्का जरूर खाया। इसके बावजूद अच्छी गेंदबाजी करी, क्योंकि आंद्रे रसेल जिस हिसाब के गेंदबाज है वो हर बॉल पे छक्का लगाने की काबिलियत रखते हैं। जोशुआ लिटिल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 4 ओवर में केवल 25 रन 2 विकेट, वो भी आखिरी ओवर में छक्के पड़ गए थे रसेल से, नहीं तो बेहद शानदार गेंदबाजी करी। मेरे लिए तो शायद आज के मैन ऑफ द मैच यही है। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से आज एक रणनीति तैयार की हार्दिक पांड्या ने, वो भी बहुत धमाकेदार रही है। जिस तरीके से आज बैट्समैन और बॉलर्स दोनों ही गुजरात टाइटंस के, उन्होंने भी काफी कमाल किया है। केकेआर की कमी कहाँ लगी आपको, कहाँ पर आज समझ आई? बॉडी लैंग्वेज के। आज टीम के रूप में खेले नहीं। आप देखिए, आप क्या हो रहा है, क्या केकेआर को भी नहीं पता। बहुत सारी चीजें हैं जब आपको देखनी होती है। एक टीम के रूप में खेलना होता है।
आज शुरू से ही दबाव में दिखी केकेआर की टीम, और उसका प्रदर्शन आपको देखने को मिला था मैदान पर। राशिद खान एक बार फिर से फेल रहे। पिछले मैच में केकेआर के खिलाफ ही हैट्रिक ली थी, लेकिन आज 4 ओवर में 54 रन। बहुत ज्यादा पिटे हैं और मुझे लगता है कि लगातार ऐसा ही अगर प्रदर्शन रहा तो यही नैया भी पार नहीं लगा पाएंगे। भले ही आज गुजरात जीत गई, लेकिन मुझे लगता है कि अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा इन्हें और भी सुधार करने की जरूरत है। नूर अहमद ने एक अच्छी बॉलिंग की है, 4 ओवर में 21 रन दिए, 2 विकेट चटकाए। तो मुझे लगता है कि आज आंद्रे रसल की ईशा, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज आंद्रे रसल का बल्ला चला और लगातार उनकी आईपीएल की अगर बात की जाए तो एक अच्छा प्रदर्शन वो करते हुए नजर आए थे, लेकिन इस बार के आईपीएल में आज बल्ला चला तो केकेआर हार गई। बिल्कुल, देखिए, लेकिन यहाँ अगर रसल की बात की जाए, रसल की जिस तरीके की पारी आज देखने को मिली, अब लग रहा है कि ठीक है, अब फॉर्म उनकी वापस आ रही है। केकेआर आज भले ही आ रही है, लेकिन रसल की आज बल्लेबाजी जो हमें देखने को मिली वो वाकई में शानदार थी। तो ऐसे में लग रहा है कि अब आगे के लिए केकेआर के लिए एक अच्छा एक स्ट्रेंथ बन के जरूर अब रसल उभरेंगे। हालांकि गुजरात की बात की जाए तो गुजरात ने आज शानदार खेला और केकेआर भले ही यहाँ पे थोड़ी सी कमजोर अब दिखाई दी। अब वेंकटेश अय्यर की बात करें, वेंकटेश अय्यर की रन की बात करें तो काफी नाराजगी इनके फैंस को होगी। लक्ष्य जी बिल्कुल, जिस हिसाब की नाराजगी आपके लिए दिल्ली कैपिटल्स रही है, वही अभी जीत रही है। दिल्ली कैपिटल्स की बात मत कीजिए, अभी जीत रही है दिल्ली कैपिटल्स। देखिए, स्कोर 180 था, लेकिन इस पिच के हिसाब से बहुत कम था। आंद्रे रसल ने भी एक इनिंग के बाद कहा था कि देखिए, मैं इस स्कोर से खुश नहीं हूं। तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है। हार्दिक पांड्या आज कुछ कमाल कर नहीं पाए। शुभमन गिल ने एक अच्छी पारी खेली, 49 रन की पारी खेली, 35 गेंद पर 140 का स्ट्राइक रेट। वरुण चक्रवर्ती आज कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, 4 ओवर में 42 रन, 4 ओवर में 54 रन। तो देखिए, आज गेंदबाजों का तो दिन था नहीं, आप ये मान लीजिए, या पिच नहीं थी गेंदबाजों की। लेकिन शुभमन गिल एक बार फिर से चले हैं। ठीक है, विजय शंकर ने भी अर्धशतक लगाया है, किलर मिलर ने भी अच्छी पारी खेली है, लेकिन एक नींव सेट कर दी थी शुभमन गिल ने। बिल्कुल, इस बल्लेबाज की अगर बात की जाए, शुभमन गिल एक ऐसी बल्लेबाज है जिन्होंने अब तीनों फॉर्मेट में शतक पहले से लगा लिया। और अब ये देखिए जिस तरीके की फॉर्म इनकी दिख रही है गुजरात टाइटंस के लिए, जिस तरीके की बल्लेबाजी दिखाई दे रही है इनकी, अब लग रहा है कि भारत के लिए भी एक अच्छी खबर ये जरूर साबित हो सकती है। जिस तरीके की बल्लेबाजी शुभमन गिल एक युवा बल्लेबाज जो है करते हुए दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और सर भी आ गए, साउथ सर। कल आपने भी शायद गुजरात ही बोला था, गुजरात जीत गई है। सबसे पहले रिंकू सिंह के वो 5 छक्कों का बदला गुजरात ने ले लिया है। नहीं ले लिया, और रिंकू सिंह के बारे में मैंने कल बोला था ना आपको कि हाँ ज्यादा प्रेशर नहीं देते हैं वही हो गया, और फिर वो प्रेशर में आ गए हैं। बात होता है ना कि हम रिपीटेड बार बार चाहते हैं, लेकिन देखिए जिस हिसाब से नजर आते हैं कागज पर टीमें, वो बहुत क्लियर बताती हैं कि गुजरात टाइटंस क्या कर सकती थी, और अच्छा स्कोर किया था। मतलब अगर केकेआर का देखा जाए 179 इज वेरी गुड, लेकिन उसके हिसाब से गुजरात टाइटंस ने जिस हिसाब से अप्रोच रखा, जिस हिसाब से ओवरऑल बैटिंग की, जिस हिसाब से उनके बैट्समैन अग्रेसिव रहे, वो कहीं ना कहीं उनको जिता बहुत क्लियर विन लेके गया। लेकिन आज गुरबाज ने एक बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन गुरबाज और रसेल के अलावा कोई भी एक और बल्लेबाज अगर स्टेप करता है कि मैं थोड़े से रन और मैं बनाता हूं, क्योंकि आंद्रे रसेल ने जब एक पारी खत्म हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं खुश नहीं हूं इस स्कोर से, हम कम से कम 20 रन हमने कम बनाए हैं, और वो हमको अंत में दिखे भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, हुआ भी यही। हमको स्कोर बोर्ड नजर आ रहा है 179, लेकिन अगर गुरबाज का साथ किसी ने भी दे दिया होता तो ये बिल्कुल अलग होता, और ये मैच इस तरीके से नहीं जा रहा होता, बिल्कुल शुरुआत से ही बहुत अलग हो गया होता। जी बिल्कुल, और आंद्रे रसेल आखिरकार फॉर्म में लौट आए हैं। आज 35वां उनका जन्मदिन है, 35वें जन्मदिन की सबसे पहले बधाई। और आज बल्ले से भी प्रदर्शन किया, आज गेंद से भी प्रदर्शन किया। खुशी हो रही है या मुंबई के खिलाफ डर लग रहा है? नहीं, डर तो नहीं लग रहा है, खुशी हो रही है, क्योंकि आंद्रे रसेल एक लंबे लंबे छक्के के लिए जाने जाते हैं। उनकी पारी देखने के लिए लोग जो जिस तरीके का उत्साह देखने को मिलता है, तो मुझे लगता है कि आज उनका बल्ला चला है। और भले ही टीम ने जीत हासिल नहीं कर पाई, लेकिन आगे के मैचेस में उनके और भी ऐसे शॉट्स देखने को मिलेंगे। रिंकू सिंह पिछले मैच में कमाल किया था, आज केवल 19 रन 20 गेंद पर, बहुत दबाव में दिखे। उस दिन तो चमत्कार हुआ था, मुझे लगता है कि ये चमत्कार। उसके बाद भी 2 अर्धशतक लगाए हैं, हाँ, उस पारी के बाद भी 2 अर्धशतक लगाए हैं। इनकी पारी तो देखने लायक थी और कमाल की बल्लेबाजी करते ही है, लेकिन आज के मैच में इन्हें शायद थोड़े बहुत रन बनाने की जरूरत थी। शायद आज कोलकाता जीत भी जाती मुझे। लेकिन एक चीज है ना सर, गुजरात के लिए तो बहुत सिंपल सी चीज है। गुजरात के लिए एक सिंपल सी चीज है कि मैच टॉस जीतो, पहले बॉलिंग का फैसला करो या चेस करो, आप जीत
निश्चित मान लीजिए, क्योंकि चेजिंग टीम ऐसी बन गई है कि कोई दिक्कत होती नहीं है चेस करने में। नहीं देखिए, इन सब में देखिए एक बात ये भी है कि मुझे, अब हम बातचीत कर रहे हैं तो सबसे पहले तो दुख है कि केकेआर नहीं जीत पाई। ऐसा लग रहा था कि हाँ केकेआर जीतेगी, रिंकू सिंह हैं, हम उन पर नजर गड़ाए बैठे हुए थे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। उसके बाद गुरबाज ने भी इतनी अच्छी बैटिंग की, उसके बावजूद जैसे ही गुजरात टाइटंस आई, अब आप देखिए उसका स्कोर बोर्ड देख लीजिए ना, शुभमन गिल 49 रन, हार्दिक पांड्या 26, स्ट्राइक रेट देख लीजिए 140 130, लेकिन विजय शंकर देखिए जब आए, विजय शंकर ने ही मैच जिता दिया, बहुत क्लियर कर लिया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दुख है कि केकेआर जीत सकती थी, शायद जीत सकती थी, लेकिन गुजरात टाइटंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि उसके सामने वो पस्त नजर आए। और एक चीज है, आज आपने देखा था, आज स्पिनर्स को ज्यादा मदद मिल नहीं रही थी। नूर अहमद इकलौते स्पिन गेंदबाज थे जिनको मदद मिली। राशिद खान पिटे, वरुण चक्रवर्ती पिटे, सुयश शर्मा पिटे, और सुनील नारायण की भी ठीक ठाक पिटाई हुई है। तो आप सोचिए, और केकेआर के साथ ये परेशानी है क्योंकि गुजरात के पास बहुत सारे वर्ल्ड क्लास तेज गेंदबाज है। शमी है, जोशुआ लिटिल है, खुद हार्दिक पांड्या भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इसके बाद मोहित शर्मा है। तो देखिए इनका एक बेंच देखिए, और गुजरात और केकेआर की साइड देखिए, कोई तेज गेंदबाज ऐसा है ही नहीं जो अपने दम पर मैच जिता पाए। देखिए इसी वजह से केकेआर, हम जानते हैं कितनी पुरानी टीम है, उसने कितने आईपीएल के अप एंड डाउन्स देखे हैं, उसके अलावा विनिंग टीम भी रही, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो टीम सिलेक्शन में, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, टीम सिलेक्शन में कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन बनाने में हर बार ये टीम सेलेक्टर्स जो है चूक जाते हैं। एक गुजरात टाइटंस को देखिए ना, उनका कॉम्बिनेशन देखिए, उनके पास अगर बॉलर्स को देख लीजिए, उनके अगर बैटिंग ऑर्डर्स को देख लीजिए, और फिर उसके बाद जाकर के जब वो फील्ड पर होते हैं तो अप्रोच भी अलग नजर आता है। और उनके बाद रिप्लेसमेंट भी है, मतलब वो कहते हैं ना कि अगर कोई खिलाड़ी अगर इंजर्ड होता है तो सेम उसी कैटेगरी का। मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि अगर उन्होंने मतलब सब्स्टिट्यूट्स भी अच्छे रखे हुए हैं कि अगर कोई जाता है तो सब्स्टिट्यूट भी उनके पास उसी लेवल का है। बिल्कुल। और अंकिता, गुजरात यहाँ से आपको प्लेऑफ की रेस में थोड़ी सी आगे और बढ़ गई है, केकेआर के लिए मुश्किल हो गई। अब केकेआर को क्या अलग करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो किस्मत खराब है, जेसन रॉय पिछले 2 मैच में अर्धशतक लगाए, इस इंपॉर्टेंट मैच में वो अनफिट हो गए। वो तो चलो अच्छा हुआ अनफिट हो गए, इसलिए तभी गुरबाज की हम बल्लेबाजी। मैं इसमें साथ में एक सवाल ये जोड़ रहा हूँ कि क्या वही चमत्कार जो आप बोल रही थी, वही 2-4 बार और चमत्कार चाहिए, या इनके अंदर और कैपेबिलिटी है? मुझे लगता है कि केकेआर को अपनी बैटिंग ऑर्डर भी देखने लायक है, और बॉलिंग में भी उन्हें थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। लेकिन जिस तरीके से आज देखिए, आज इन्होंने 3 ही विकेट लिए गुजरात के, और इसमें से हर्षित राणा है, आंद्रे रसल है, और सुनील नारायण है, उन्होंने ही 3 विकेट लिए। अदरवाइज किसी भी गेंदबाज का वो हुनर देखने को नहीं मिला। वरुण चक्रवर्ती की बात की जाए तो उन्होंने 4 ओवर में 42 रन दिए, हर बार पीटे ये वरुण चक्रवर्ती। लेकिन आप चेचिना, जिस सिचुएशन में स्पिनर्स को, जिस पिच से स्पिनर्स को मदद नहीं मिलेगी, वहां पे केकेआर के जो पूरी बॉलिंग अटैक है उसको दिक्कत होगी, क्योंकि तेज गेंदबाजी में कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं। स्पिन गेंदबाजी में आपके पास पिच सपोर्ट नहीं कर रही, तो उस समय तो आप चाहे 200 या 220 बना लेंगे तो भी आप हारेंगे। नहीं, यहीं पर बात आ जाती है ना कि हाँ, किस तरीके से जब ऑक्शन हो रहा है तो मुझे किस खिलाड़ी को किस तरीके से बिड करना है और कैसे अपने पाले में रखना है। टीम आपकी वही रहेगी, केकेआर नाम वही रहेगा, लेकिन आपको टीम कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ऐसा करना पड़ेगा, फ्यूचर प्रेसिडेंट, और मुझे लगता है अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं गुजरात टाइटंस से जो आईपीएल देख देख